डिस्क्लेमर ये कि सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रेस कोड, तो उसमें मैं भी जो भी सजेशन दूँ वो कि अच्छा ये सब बाकी बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऐसा करना चाहिए, तो हाँ ऐसा करना चाहिए। नाउ सम पीपल में इवन ट्राई टू क्रिएट सम कंट्रोवर्सी ऑन सोशल मीडिया। देखो ये मृणाल पटेल ने इंटरव्यू ड्रेस कोड के बारे में कहा, इट इज फुल ऑफ एलिटिज्म एंड पेट्रियार्की, और ये जो XYZ चीज़ आप कह रहे हैं वो तो सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर के लिबरल आइडियाज उदारमत के तरफ नहीं है। वही ये कोचिंग क्लास का सेशन है ऑन हाउ टू सक्सीड इन इंटरव्यूज। ये सोशलिज्म, लिबरलिज्म और ये पेट्रियार्की की भाई वो सब बराबर है अपनी जगह पर, बट दैट इज नॉट द डे फॉर इट। सबसे पहला तो प्रश्न कि क्यों इंटरव्यू में अच्छे कपड़े पहन के जाने चाहिए। क्या आपको लगता है कि इंटरव्यू पैनलिस्ट आपको कपड़े देख के सिलेक्ट करने वाला है? जवाब है ना। तो फिर क्यों अच्छे कपड़े पहने, फॉर्मल ड्रेस क्यों पहनना है? बिकॉज यू आर ड्रेस्ड फॉर द ओकेशन। जो फॉर्मल प्रोग्राम है तो आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे। तो प्रश्न, तो फिर कुर्ता और नेहरू जैकेट पहन के क्यों नहीं आए, ये पैंट शर्ट पहन के क्यों आए हैं वेस्टर्न ड्रेस? तो उसका जवाब क्या है भाई? उसका जवाब ये है कि सामान्य रूप से अपने पास इंटरव्यू में पहनने लायक अच्छे कपड़े हों तो वो पैंट शर्ट टाइप की चीज ही होती है। हो सकता है घर पे कुर्ता हो लेकिन वो सस्ते वाला, मतलब ऐसा कि वो अच्छे पहनने में ना लगे। और अगर अच्छे वाले कुर्ते वो तो ऐसे होंगे कि वो शादी ब्याह में पहनने लगे, ऐसे बहुत सारे वो एम्ब्रॉयडरी टाइप की चीजें जो असल में फॉर्मल इंटरव्यू के लिए अच्छा नहीं लगता। सो इफ एट ऑल समवन आस्क यू इन इंटरव्यू कि क्यों नेहरू जैकेट या ये नहीं है, तो जवाब क्या है? कॉलेज फंक्शन के लिए मेरे पास ये पैंट शर्ट ड्रेस वगैरह हैं, इंटरव्यू में पहन सके उस क्वालिटी के अच्छे कुर्ता और वो नेहरू जैकेट मेरे पास नहीं है। तो ये केस खत्म। दूसरा, आप इन अच्छे कपड़े क्यों पहन के जाएंगे फॉर्मल ड्रेस? बिकॉज यू वांट टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अच्छा ड्रेस पहनोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। ये टी शर्ट मैंने पहनी है तो उसके नीचे मैं शर्ट क्यों पहनता हूँ? क्योंकि मैं शर्ट पहनता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं एक टीचर हूँ। सो जस्ट लाइक दैट, ये उर्जित पटेल, रघुराम राजन, ये बाकी सब डेप्यूटी गवर्नर्स, ये क्यों ऐसा अच्छा सूट पहन के आए? डिप्लोमेट्स क्यों पैंट टी शर्ट पहन के नहीं घूमते, वो क्यों अच्छे कपड़े पहन के घूमते? बिकॉज दे वॉन्ट टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स एज वेल एज इन दी अदर्स। जो सामने जब रघुराम राजन या कोई भी गवर्नर ऐसे कपड़े पहन के इंटरव्यू देगा तो वो अगर कहेगा कि मार्केट में सब स्टेबल है तो मीडिया और लोग सीरियसली लेंगे कि यस हर चीज स्टेबल है। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमने फॉर्मल ड्रेस क्यों पहनना है? बिकॉज वी वॉन्ट टू फिट इन द फ्रेम ऑफ द फ्यूचर ऑफिसर। हर इंटरव्यू पैनल के दिमाग में एक फ्रेम होती है कि आइडियल ऑफिसर ऐसा दिखना चाहिए। चेहरे से खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो एटिकेट होती है, बोलने का जो तरीका होता है, खड़े होने का, बैठने का, अपने दिमाग में आप क्या सोचते हैं देश दुनिया समाज के बारे में, वो एक आइडियल फ्रेम उनके दिमाग में होती है। आपने उस फ्रेम में बैठना है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज मार्क कम आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो आइडियल फ्रेम कैसे दिखे? फॉर एग्जाम्पल, दीज आर सम रियल फोटोज ऑफ रियल IAS ऑफिसर्स। अब जो भी यूपीएससी इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं वो कौन होते हैं? खुद भी रिटायर्ड IAS IPS IRS, डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बड़े बड़े ऑफिसर, एकेडमिशियन, वाइस चांसलर या ऐसे बड़े प्रोफेसर लेवल के लोग, कोई नोटेड इकोनॉमिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट वगैरह। तो उन्होंने तो अपनी जिंदगी में कई सारे लोगों को देखा होगा, IAS IPS IRS सबको, तो उनको उनके दिमाग में होता है अच्छा ये ऑफिसर ऐसे होते हैं। तो सामने आपकी जो फ्रेम बन रही है वो फ्रेम उसके साथ थोड़ी बहुत मैच होनी चाहिए। चेहरे की खूबसूरती की बात नहीं हो रही, जो आपका विचार है, जो आपके बैठने का और बोलने का कॉन्फिडेंटली तरीका है, इन एवरीथिंग। सो कीपिंग दैट इन माइंड, सबसे पहला प्रश्न ड्रेस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ड्रेस फॉर गर्ल्स। ये अलग अलग इंटरव्यू पैनल्स का, इंटरव्यू एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब भी आप इंटरव्यू में कपड़े पहने, खास करके जो भी शर्ट पहना, ये लड़कियों ने जो भी ड्रेस पहना, इट शुड बी ऑफ लाइटर शेड। क्योंकि कलर का भी दिमाग पे, साइकोलॉजी पे असर होता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। सो यू वांट टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, तो आपने लाइटर शेड पहना चाहिए। तो ये वाली साड़ी पहनी है, ये अच्छी ही है लेकिन इंटरव्यू के लिए ठीक नहीं, पहली बात। दूसरा, जो भी ज्वेलरी वगैरह पहनी जाए, अब जहां तक लड़कों का सवाल है तो आप हाथ में कुछ ब्रेसलेट वगैरह पहन के जाएंगे तो इंटरव्यू चैम्बर के बाहर ही वो आपको रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट वगैरह आपको निकालना होगा। लेकिन जहां तक लड़कियों की बात है, हाँ हियरिंग वगैरह दे मे अलाउड दैट, लेकिन वो बहुत कॉन्स्पिक्यूअस नहीं होनी चाहिए, इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब देख के अपने को नजर में नहीं आनी चाहिए, इस टाइप की। आगे, अगर आप इंटरव्यू साड़ी में देना चाहते हैं, इनमें से एक भी साड़ी ठीक नहीं है। क्या कारण है? यहाँ पर ये सब रिलीजियस मार्किंग से कुछ लिखा है, धार्मिक टाइप को वो अवॉइड करना चाहिए। ये साड़ी, इसमें क्या है, ये
ऐसी चीज़ें जो फेस्टिवल सीजन के लिए उपयुक्त है, इंटरव्यू के लिए अच्छी नहीं। ये वाली साड़ी वैसे अच्छी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये मटेरियल ज़रूरत से ज़्यादा शाइनिंग है, तो वो फेस्टिवल टाइप की चीज़ लगती है। और ये डार्क है कलर, मैंने आपको बताया लाइटर शेड इज रिक्वायर्ड। ये वाले साड़ी में क्या प्रॉब्लम है, इसका नेक लाइन बहुत नीचे है। उसका प्रॉब्लम कब आता है, जब आप इंटरव्यू देते हैं मित्रों और आप ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं तो अपनी धड़कन बढ़ जाती है। सो एज अ रिजल्ट इफ योर नेक इज विजिबल टू मच, तो आप सांस लेते हैं और वो ऐसे 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 होने लगती है। अपना तो ये छोटा वाला वेब कैम है तो वो देख नहीं पाएंगे आप, रियल मॉक इंटरव्यू में सामने जो बैठा होता है उसे पता चल जाता है तो आप क्या असल में सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आपको जवाब नहीं आता, ब्लफ कर रहे हैं, दे विल बी एबल टू गॉज इट। इसलिए ऐसा बहुत खुले वाला नहीं पहनना चाहिए, वरना वो ये दिखना ही लगेगा ये यहाँ तक सब कुछ कि कितना आपको स्ट्रेस है, ये नब्ज तेज चलने लगेगी। सो यू डोंट वांट दैट। आगे, आजकल वैसे तो साड़ियाँ कम ही पहनते हैं लोग, पंजाबी ड्रेस वगैरह पहनते हैं। सपोज यू हैव डिसाइडेड टू गो इन साड़ी, तो जो आपकी एंट्री और एग्जिट हो दोनों ही ग्रेसफुल होनी चाहिए। मतलब क्या है, क्योंकि रोज तो लड़कियां आजकल साड़ी नहीं पहनती, तो आप आज ही के दिन पहन के आप गए और फिर आप बैठते हैं, फिर आप खड़े होके जाते हैं, तो ये जो साड़ी का पल्लू है कुर्सी में अटक जाता है, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू दैट थिंग। असल में व्हाट इज द राइट वे टू सिट विथ साड़ी, ये जो पल्लू होता है वो ऐसे लेके आपने बैठना होता है। अभी वैसे तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, बट द प्रॉब्लम इज बहुत सारे लोग बिना प्रैक्टिस के जाते हैं। और दूसरा कि क्योंकि कोरोना है तो ये होगा कि आप ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू लोग कम देंगे, ऑनलाइन वाले मॉक इंटरव्यू देंगे, तो ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू में तो आपको ये सब प्रैक्टिस मिलेगी नहीं, तो आपने खुद से ये सब, अच्छा मैं ये पहन तो ये ऐसे करना है, यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। दूसरा प्रश्न, मान लीजिए साड़ी नहीं जमती, पंजाबी ड्रेस पहनना है, पहन सकते क्या? हाँ, नो नो प्रॉब्लम इन दैट। बहुत सारे लड़कियों ने पंजाबी ड्रेस में इंटरव्यू दिए हैं, दे हैव गॉट सिलेक्टेड। एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो मैनी लेडी IAS ऑफिसर दे वियर पंजाबी ड्रेस टाइप ऑफ मटेरियल ओनली। लेकिन उसमें ध्यान क्या रखना है, इनकंस्पिक्यूअस डिजाइन, बहुत ज्यादा मतलब उसमें सब एम्ब्रॉयडरी और कलर वगैरह नहीं होना। ये सही है, हाँ चलिए सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें क्या है, लाइटर शेड चाहिए। मैंने आपको बताया डार्कर शेड वी शुड अवॉइड बिकॉज वी वांट टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस। ये वाला शेड चलेगा नहीं चलेगा, क्यों? सेम थिंग मैंने आपको बताया, वी वांट टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, ये बहुत डार्क शेड है। ये वाले में प्रॉब्लम क्या है, ये पल्लू बहुत ज्यादा बड़ा वाला है, तो प्रॉब्लम ये होगी आप बैठेंगे खड़े होंगे तो ये दुपट्टा वो कुर्सी में आया नहीं आया। सो व्हाट इज द राइट वे, अगेन वो दुपट्टा आपने ऐसे हाथ में लेके जाना है, बैठते वक्त आपने ऐसे ले लेना है ताकि वो कुर्सी में वो अटक जाए और फिर आप कर दैट डजंट लुक गुड। ये वाले ड्रेस में क्या अच्छी बात है, ये देखिए कॉलर वाला, ये है कॉलर वाला पंजाबी ड्रेस। इसका फायदा क्या है, नेक लाइन ढक गई तो इधर जितना स्ट्रेस आएगा वो दिखेगा नहीं। समटाइम्स दे ऑल्सो वेयर दे हेयर इन सच मैनर की नेक लाइन जितनी कम दिखे तो आपका स्ट्रेस दिखना उतना कम हो जाए। ये जो बिजनेस सूट होते हैं ऐसे स्कर्ट और ये जो भी ऐसे पैंट, क्या वो पहन सकते हैं? अगर आप MBA IIM के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो पहन सकते हैं, क्योंकि उनके इंटरव्यू लेने वालों के दिमाग में अलग फ्रेम होती है कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव, फीमेल बिजनेस एग्जीक्यूटिव कैसे दिखने चाहिए। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, तो वहां पर जो लेडी ऑफिसर्स होते हैं उनके फ्रेम कैसे होते हैं, ये वाला फ्रेम देखो, ये वाला फ्रेम देखो। सो दे ड्रेस इन अ डिफरेंट मैनर। अभी ये इधर ये सब पैट्रियार्की वगैरह चीज नहीं है, लेकिन जो फ्रेम है उसके अंदर हमने रहना है तो उसको तुरंत अच्छा ये रेजोनेट करता है, तो ये इसको मैं अच्छे मार्क दूं। अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जो भी बोलो इंटरव्यू पैनल का। सो बिजनेस ड्रेस इज नॉट एडवाइजेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ये बात खत्म। अभी ड्रेस फॉर बॉयज। एक जमाने में दिल्ली और बाकी सभी जगह मॉक इंटरव्यू में हमेशा पैनलिस्ट ये कहते थे कि बस ऐसा ही शर्ट पहनो, लाइट कलर वाला, लाइट ब्लू शर्ट। क्योंकि ज़्यादातर IAS ऑफिसर, खास करके सीनियर IAS ऑफिसर, हमेशा बस एक ही उनका ये ड्रेस है, ये वो यही शर्ट पहन के ऑफिस जाते। सो यू वांट टू फिट इन द फ्रेम, देन आप ऐसा पहने तो उसके दिमाग में वो सबकॉन्शियस छवि बनेगी इंटरव्यू पैनल में और आपको मार्क देंगे। वो थियरी सही थी, हालांकि आजकल वो थियरी इतनी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आज के प्रेजेंट IAS ऑफिसर वो दूसरे कलर के शर्ट भी पहनते हैं, और UPSC इंटरव्यू में भी कैंडिडेट जाते हैं दूसरे कलर के शर्ट पहन के भी जाते हैं, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, लाइट ऑरेंज।